हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर ऐप पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज है आप पार्ट 3 पूर्णांक का अभ्यास 3C है। आज हम इसके सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझेंगे और हल करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को भरिए। पहले इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसमें 7 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13 हो गया। अब नीचे देखिए क्या कर रहा है। इसमें 7 में 1 से गुणा कर दिया, इसमें 1 से गुणा किया, 7 एकम 7 हो गया। उसके बाद इसमें 3 से गुणा किया तो 27 हो गया ना, 9 त्रिक 27 होता है, 3 से गुणा किया। अब इसमें कितने से गुणा किया? 5 से गुणा किए होगा तभी तो 55 होगा। 11 55 होता है। ठीक है, तो 11 में 5 से गुणा कर दिया तो यहाँ 55 हो गया। अब यहाँ आप देखिए क्या कुछ दिख रहा है? यहाँ पे सारी जो संख्याएं ली हैं क्रमागत विषम संख्याएं ली हैं। जिससे एक विषम संख्या, एक क्या है? विषम संख्या है। उसके बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 1 के बाद 3 आता है जो विषम होता है, उसके बाद 5 आता है। 5 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जो विषम होगी? 5 के बाद आपका 7 आएगा। तो 13 में जब आप 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 13 7 91 होता है, तो यहाँ आपका 91 होगा। अब 91 किस ऑप्शन में है? ये खा नंबर में ना, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इनको आपको हल करना है, गुणा करना है इनको। चलिए करते हैं। तो यहाँ -4 है, गुणे में -5 है। जब इसको आपस में गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। आगे 8 गुणे में है, यहाँ भी प्लस माना जाएगा, ये तो प्लस आई है, प्लस 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 हो जाएगा। 20 की जब 8 में गुणा करोगे कितना होगा? 8 शून्य 0, 8 दून 16, 160। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं खा नंबर। खा नंबर देखो क्या कह रहा है। -10 गुणे -10, ये माइनस माइनस कितना होगा? प्लस हो जाएगा, 10 दाम 100 हो जाएगा। फिर गुणे में -10 है, इधर प्लस आया है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होगा। 100 में जब 10 से गुणा करोगे कितना होगा? 1000 आ जाएगा। इसमें आपका माइनस का 1000 आएगा। गा नंबर देखते हैं। पहले -5 -2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा गुणा करने में। -2 गुणे ये -5 है, 35 हम लास्ट में कर दे रहे हैं। इनके आपने पढ़ा था गुणा में अगर आप क्रम बदल देते हैं तो उससे आंसर में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये छोटी संख्याओं को पहले कर लेते हैं, बड़ी वाली संख्या बाद में कर दी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दून 10 हो जाएगा। गुणे में आपका 35 है। 35 में जब 10 के गुणा करोगे कितना होगा? 350 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब घा नंबर देखते हैं। घा नंबर में -8 है, गुणे प्लस का 57 है, गुणे में ये 0 है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 0 से गुणा करेंगे। जब 0 पे पहुंचेंगे तो कहेंगे यार पूरा मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे तो 0 हुआ है, 0 है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि 0 में जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल क्या होता है? 0 आ जाता है ना। तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 57 में 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। फिर 8 में 0 से गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं बड़ा नंबर। अब इसमें देखो -1 है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर गुणे में माइनस का 3 है, फिर इधर गुणे में माइनस का 4 है। ये प्लस में ये माइनस में है, माइनस प्लस माइनस होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर ये गुणे में इसके बाद आपके पास है माइनस का 4, है ना। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसका। आ रहा समझ में। ये आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है -4 है। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, ये वाली संख्या को ये वाली संख्या को पहले कर लेते हैं। -4 है, फिर गुणे में ये -5 कर लेते हैं, उसके बाद गुणे में -8, फिर गुणे में -12। सारी संख्याएं आपकी गुणा में है, तो जब आप क्रम बदलेंगे तो आपके गुणनफल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिससे हमें आसानी होगी, जैसे अब 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, आपका शून्य मिल जाएगा, तो आपको गुणा करने में आसानी रहेगी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20, गुणे में ये माइनस का 8, उसके बाद गुणे में माइनस का 12, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 20 में 8 का गुणा करो, 8 शून्यम 0, 8 दून 16, माइनस का 160 आ गया। अब ये गुणे में माइनस का 12 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 से 160 में गुणा करो, 12 शून्यम 0, 12 छंग 72, 72 का 2, 12 एक कम 12, 12 में 7 जोड़ के 19 हो जाएगा। ये आपका 1920, ये आपका 1920 आंसर आएगा इसका। अगला देखते हैं। अब आ रहा है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका, इनको देखते हैं। अब देखो इसमें आप, ये -7 है, फिर 0 है, फिर 57 है, फिर -57 है। सारी संख्याएं आपकी गुणा में है। अब आप यहां देखिए, शून्य मिल गया है ना आपको, तो शून्य में आप किसी भी संख्या में गुणा करिए, आपका क्या आएगा, शून्य आएगा। तो शून्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। ये आपका शून्य आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। ये है 1456 गुणे 625 माइनस 456 गुणे 625। इसको आसान करिए, कैसे करेंगे इसको आसान। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले 625 में इसको गुणा करेंगे, उसके बाद फिर 625 से 456 में गुणा करेंगे, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको आपस में घटाएंगे, है ना। चलिए इसको आसान बना लेते हैं। कैसे करेंगे आसान इसको। इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, ये एक संख्या अलग है, ये वाली संख्या अलग है ना। इसमें आपको ये 625 कॉमन दिख रहा है ना, ये इसमें भी 625, इसमें भी 625 है, तो इसमें सब 625 बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ वाली संख्या लिख देंगे, 1456 इधर है और इधर है 456, लेकिन ये माइनस ध्यान दिए रहे ना, माइनस लगा देना जरूर। इसमें से क्या किए, 625 बाहर ले लिया है ना, इसमें से भी 625 बाहर ले लिया है, 456 और ये 1456 इधर बचा है, माइनस का 456 इधर बचा है, 1456 माइनस 456। अब देखिए ये 625 है, 1456 में से 456 घटाओ आप, कितना आएगा, 1456 माइनस 456, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 उतर जाएगा आपका, है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1000, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1000 है, ये 1000 में गुणा करना 625 का, तो आप क्या करेंगे,
इसका ऐसे गुणा करेंगे, अब ऐसे फैला के ऐसे करेंगे गुणा कि डायरेक्ट इसके आगे तीन तीन जीरो लगा देंगे। अब जब 625 से कम 625 हो जाएगा, अब उसके आगे जितने जीरो हैं उतने जीरो आप लगा दीजिए, बस आसानी से सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अब तीसरे का गा नंबर है। गा नंबर देखो, -187 गुणे -54 प्लस माइनस का 187 गुणे माइनस का 46 है। अब इसमें आप देखो ये बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये अलग संख्या है, ये इधर अलग संख्या है ना। तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? ये माइनस का 187 कॉमन दिख रहा है ना, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो कि दोनों में हो। जैसे इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में क्या -187 दोनों में है ना, तो इसको कहेंगे कॉमन ले लिया। ये -187 हमने कॉमन ले लिया। अब आपके पास बच क्या रहा है? ये माइनस का 54 बच रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या बच रहा है? ये तो प्लस ही है। उसके बाद ये माइनस का 46 बच रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये -187 ऐसे लिखा रहेगा, ब्रैकेट वाला पहले हल करते हैं। ये -54 है, ये प्लस है और इधर ब्रैकेट में -46 है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ये वाला 46 आ जाएगा। ठीक है, -187। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस। प्लस का मतलब हो गया कि हमें ये दोनों संख्या को जोड़नी है, दोनों संख्या आपस में जोड़नी है। 54 और 46, 6 4 10 का 0, 5 4 9, एक उसका हासिल 10 हो गया, यानी कि 100 आएगा। यहाँ पे आपका आएगा 100 गुणे में, यहाँ ये ब्रैकेट लगाए ना, ब्रैकेट मतलब होता है गुणा, तो गुणे में आपका 100 आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा? जब आपने इसको हल किया था -54, ये भी -46 था, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या आपकी कौन है इसमें? 54 है ना, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 187 में 100 से गुणा करो, कितना होगा? 187 कम 187 हो जाएगा, ये दोनों जीरो आगे लग जाएंगे। ये आपका ये वाला भी आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। गा नंबर हो गया, घा नंबर देखते हैं। गा नंबर देखो, इसमें देखो ये बीच में माइनस लगा हुआ है ना, तो ये माइनस लगा हुआ है, तो आपकी इधर वाली एक संख्या हो जाएगी और ये संख्या इधर हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी ना। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पे 8764 है, इस वाले में भी और इस वाले में 8764 है। अब करेंगे क्या आप? 8764 इसमें से ले लेंगे कॉमन, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ प्लस में कॉमन लिया है। ठीक है, प्लस में कॉमन लिया है ना, यहाँ बचेगा 99, उसके बाद ये वाला माइनस। ठीक, अब ये ब्रैकेट में आपका क्या बच रहा है? आपने कॉमन क्या लिया है? 8764 कॉमन लिया है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस भी लगा है। माइनस लगा है तो आपका यहाँ पे -1 बच जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो एक तो बचेगा ही, लेकिन साथ में माइनस लगा है ना, तो माइनस आपका लग जाएगा साथ में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये 18,764, अब ये ब्रैकेट वाला हल करते हैं। ये 99 माइनस माइनस, ये माइनस इधर ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट के बाद भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिख दिया। अब 18,764 99 प्लस 1, ये आपका गुणे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें आप गुणा करो। 18,764 में जब आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका 18,764, ये 2 जीरो इसके लग जाएंगे आगे। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर। ये हो गया अगला नंबर, देखो 15,341 गुणे -2 प्लस ये माइनस में 15,341 गुणे में 98, है ना। ये वाली अलग संख्या हो गई, ये अलग संख्या हो गई। इधर दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या है इसमें? 15,341 कॉमन है ना, कॉमन ले लेते हैं। ये 15,341 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आपका गुणे इधर बच रहा है -2, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, ये प्लस आ जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये -15,341 है, लेकिन आपने कॉमन क्या लिया है? केवल 15,341, ठीक है। 15,341 आपने केवल कॉमन लिया है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम पूरा कॉमन ले लेते हैं तो हमारा एक बचेगा, ठीक, एक तो बचेगा ही। लेकिन निशान देखो, चिन्ह कौन सा लगा? माइनस लगा है, तो इसके साथ हम माइनस ले लेंगे। और गुणे में आपका 98 बचा हुआ है, ठीक है। ये 98 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 15,341 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 98 गुणे -1 है, तो 98 कम 98 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15,341 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 98 में हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 100 हो जाएगा। लेकिन आप ये ब्रैकेट लगा है तो आपका ये गुणा में रहेगा, चिन्ह कौन सा लगेगा? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। बड़ी संख्या आपके 98 तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब 15,341 में जब हम -100 से गुणा करेंगे तो माइनस इधर यहाँ पे प्लस माना जाएगा, यहाँ मान लो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 15,341 एक कम 15,341 होगा, ये 2 जीरो आपके इधर लग जाएंगे, ठीक है। ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं, -8 गुणे ये ब्रैकेट में 10 -5 -43 प्लस 98, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें आपको कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। आपको पहले ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व कर लेना है। ये वाला ब्रैकेट पूरा आप सॉल्व कर लीजिए। तो -8 है, ये गुणे में इसको सॉल्व करते हैं। धन वाली संख्याओं को पहले अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 10 है तो ये धनात्मक में है, और 98 ये दोनों धनात्मक हैं, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। कितना होगा? 98 में 10 जोड़ेंगे 108। और ये जो माइनस वाली हैं इनको फिर कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा। 43 में हम 5 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगेगा? बड़ी वाली संख्या। बड़ी संख्या आपका 43 था, तो बड़ी वाली संख्या का निशान लग जाएगा, यानी कि माइनस लग जाएगा। 43 में 5 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब देखो, ये -8 था, गुणे में यहाँ कितना आएगा? 108 में से आपको 48 घटाना है, घटाइए। 108 माइनस का 48, 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ 0 है, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो इधर से वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यानी यहाँ पे आएगा 60। अब -8 इधर है और इधर है आपका 60, इसको आपस में गुणा करिए, कितना हो जाएगा? ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस आपका माइनस होगा। 8 छंग 8 शून्यम 0, 8 छंग 48, ये आपका माइनस का 480 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? ये हो गया। अगला देखते हैं,
चौथा नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पंक्ति के दो पूर्णांकों का गुणनफल, पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। ठीक है, मिलाकर लिखना है इनको। ये का दिया हुआ है, ये खा दिया हुआ है। अब इसमें आपको ये अलग अलग पूर्णांक दिए हुए हैं, कॉमा लगा है ना, ये अलग अलग पूर्णांक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, आपको इनको सॉल्व करना है सबको, उसके बाद जो नीचे दिए हुए हैं ना, इनसे मिलाना है कि कौन से गुणनफल का आंसर ये वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है। 3 गुणे -2 है, 3 गुणे -2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि इसका किससे जाएगा, ये वाला जुड़ेगा। पहले सबको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मिलाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, इसका आएगा +20। अगला देखते हैं, ये -6 है, यहाँ पे 4 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 6 चौक 24, यानी कि माइनस का 24 आएगा। अब ये देखो 7 बचे 35 हो जाएगा। यहाँ पे -8 गुणे में -3 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 8 त्रिक 24। अब ये अगला देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तिहाई 15। अब आइए हम इनको मिलाते हैं। कौन सा पूर्णांक किससे मिलेगा। -6 आपका कहाँ पे है, ये आपका इससे मिलेगा। +20 आपका ये यहाँ पे है। -24 आपका ये यहाँ पे। उसके बाद 35 है ना, 35 आपका है ये यहाँ पे। उसके बाद प्लस का 24 दिया हुआ है, प्लस का 24 आपका ये यहाँ पे है। लास्ट बच रहा -15। -15 कहाँ पे आपका, ये यहाँ पे। -15 यहाँ से लेके आते हैं, ये -15 आपका। सारी संख्या मिल गई ना, हो गया। अगला देखते हैं 5वां नंबर। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। अब उस पूर्णांक को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप, इसमें आप -1 से गुणा कर दीजिए, आपको वो वाला पूर्णांक मिल जाएगा। गुणा करिए, इसमें भी आप -1 से गुणा कर देंगे, उसमें भी -1 से गुणा कर देंगे, तो आपको वो वाला पूर्णांक मिल जाएगा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 37 एकम 37 हो गया। यहाँ प्लस में 49 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 49 एकम 49 हो गया। अगला देखते हैं, 0 गुणे -1। तो 0 से आप किसी भी संख्या में गुणा करिए, कितना होगा, 0 ही आएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 6वां नंबर है। उत्तर के 4 विकल्पों में सही उत्तर बताइए। चलिए प्रश्न देखते हैं, पहला क्या कह रहा है। का नंबर है, ब्रैकेट में 3 + 2 है और गुणे में ये 7 है। अब इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाद आपका गुणे में 7 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर संख्या लिखी होती है, जैसे गुणे में है, इसको हमें अंदर गुणा करना होता है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपकी जितनी भी संख्या लिखी होंगी सब में गुणा होगा। ठीक है, जैसे गुणे 7 ये बाहर लिखा हुआ है आपका, तो ये पहले तो 3 में गुणा होगा, उसके बाद इसका गुणा इस +2 में होगा। तो जब आपका बनेगा, क्या बनेगा, चलिए लिखते हैं। जब ये 7 का 3 में गुणा होगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा, फिर ये प्लस लिखा है, फिर इस 2 में भी तो 7 का गुणा होगा, 7 2 गुणे आपका 7 हो जाएगा। ऐसा कहीं लिखा दिख रहा है, यहाँ देखो 3 है,
3 के बाद यहाँ 7 होना चाहिए, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 3 गुणे 7, हाँ मैच कर रहा है, ठीक है। प्लस में 2 है, लेकिन यहाँ प्लस में 2 गुणे 7 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 3 गुणे 7 है, हाँ है, प्लस में 2 गुणे 7 है, इसमें है, यानी कि ये वाला आपका तीसरा ऑप्शन सही है। खा नंबर देखते हैं, खा नंबर क्या कह रहा है, 3 माइनस 2 गुणे 6, इसमें भी आपको उसी तरह करना है। ये संख्या लास्ट वाली जो संख्या है जो बाहर लिखी हुई ब्रेकेट के, तो क्या करेंगे आप, पहले पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे, फिर उसी को दूसरी वाली संख्या में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। 6 से आप 3 में गुणा करेंगे, पहले तो 6 का आपको 3 में गुणा करना होगा, फिर माइनस 2 है तो 6 का आपको 2 में गुणा करना होगा। ऐसी संख्या देखिए किसमें है, 3 गुणे 6, हाँ है, फिर माइनस का 2 गुणे 6, तो ये वाला आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट है। अगला देखते गा नंबर, -8 गुणे -5 का मान ज्ञात करना है। गुणे में है, इधर -8 उधर -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 5 40 होगा। 40 आपका किस ऑप्शन में है, ये -40 है, ये तो होगा नहीं, प्लस में 40 ये सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। घा नंबर देखते हैं, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 ऋणात्मक संख्या है, पूर्णांक है, 3 ऋणात्मक पूर्णांक हम ले लिए -1, फिर -1 ले लिया, -1 ले लिया, सब ऋणात्मक है ना। पूर्णांकों के गुणनफल में पहले आप इसका गुणनफल निकालिए, माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 बचा हुआ है। अब देखिए प्लस माइनस, ये माइनस होगा, 1 1 कम 1, इन तीनों का गुणनफल आपका आएगा -1, यानी ऋणात्मक संख्या आएगी, ऋणात्मक पूर्णांक आपको मिलेगा। अब क्या कह रहा है, गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से। अब जो आपका ये गुणनफल आया है, इसमें आप एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाली कोई संख्या से आप गुणा करेंगे, तो आपका गुणा करने पर आपका जो गुणनफल आएगा उसका चिन्ह आपको बताना है। अब आइए इसको गुणा करके देखते हैं, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 1 कम 1, आपका गुणनफल क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक है ना, तो धनात्मक तो होगा नहीं, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, आपका ऋणात्मक आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा, आपका ये होगा ऋणात्मक। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखते हैं, 7वां नंबर है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन बताइए। इसमें सत्य और असत्य कथन बताना है। पहला देखते हैं, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। आप पहले 5 ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए और उनका क्या पूछ रहा है, सतत गुणनफल, मतलब लगातार गुणा करना उनको। ऋणात्मक लेना है, -1 -1 -1 -1 -1, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5 बार आपको सतत गुणनफल यानी कि लगातार गुणा करना है। इनका गुणनफल निकालिए, आपको कितना होगा। अब देखो, एक सब जगह 1 है, तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 1 कम 1, सबका 1 ही आएगा, आंसर तो आपका ये 1 ही आएगा। लेकिन चिन्ह आपको ध्यान करना, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस प्लस, ओ माइनस माइनस, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से जब आप इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, इस माइनस से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर इस प्लस से जब आप इसमें गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा माइनस में आएगा, ठीक है, आपका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा, लेकिन आपका तो ऋणात्मक आ रहा है ना, तो आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। ये आपका असत्य है। अब दूसरा नंबर देखते हैं,
दूसरा देखो, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। चलिए दो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, -2 गुणे -2 ले लिया, ठीक है, बार बार एक ले लेके हो गए, दूसरी संख्या ले लेते हैं, -2 ले लिया। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4। दो ऋणात्मक पूर्णांक, हमने दो ऋणात्मक पूर्णांक लिए थे, इनका गुणनफल आपका आ रहा है धनात्मक, लेकिन आपका प्रश्न क्या कह रहा है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। हाँ है, धनात्मक है ना, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। तीसरा देखते हैं, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। इसी में आइए हम क्या करते हैं, इसी में देखो क्या करना है, दो ऋणात्मक पूर्णांक में यदि केवल एक ऋणात्मक है, यानी कि एक हमें ऋणात्मक लेना है, एक धनात्मक लेना है, तो उनका गुणनफल क्या आएगा। तो आगे इसमें कोई सिंबल नहीं है, यानी कि यहां पे प्लस होगा ना, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4। आपका जो है गुणनफल आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, और प्रश्न में आपका क्या कह रहा है, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक हो, यहां पे एक ऋणात्मक था, ठीक है ना, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। हाँ ऋणात्मक उत्तर आ रहा है आपका, है ना, गुणनफल आपका ऋणात्मक आ रहा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, -17 का विपरीत +17 होता है। हाँ ये भी बात सही है, पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। कोई भी संख्या दे दे, -4 है, -4 का अगर आपसे विपरीत पूछे +4 हो जाएगा। -6 8 दिया हुआ है, इसका विपरीत पूछ रहे हैं तो +8 हो जाएगा। प्लस का 3 दिए हैं, इसका विपरीत पूछे -3 हो जाएगा। ठीक है, विपरीत पूछ रहा है तो आपको बस केवल क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करेंगे। आइए अच्छा शून्य से गुणा करके देखते हैं होता क्या है। जैसे हमने 3 लिया, 3 में अगर हम शून्य से गुणा कर देंगे कितना होगा, शून्य आ जाएगा ना। तो क्या ये शून्य आपका 3 का विपरीत है, नहीं है ना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 6वां नंबर है, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है। चलिए इसको करते हैं। कोई पूर्णांक ले रहे हैं हम, जैसे यहां ले लिया 6 ले लिया, 6 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 कम 6, क्या हमें वही पूर्णांक मिल रहा है, 1 से गुणा करने पे क्या हमें वही पूर्णांक मिल रहा है, तो वही तो मिल रहा है। 1 से जब 6 में हमने गुणा किया तो 6 ही तो मिल रहा है। 3 में हम 1 से गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 5 एक कम 5, वही पूर्णांक तो प्राप्त हो रहा है, आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। अब इसी तरह आपका 3D का 7वें का लास्ट क्वेश्चन भी हो गया और आपकी प्रश्नावली भी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई प्रश्न छूटा तो है नहीं। ठीक है, सारे प्रश्न आपके जबरदस्त तरीके से हो चुके हैं और आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।